हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, आज हमारा प्रैक्टिस सेट है नंबर 8। ठीक है, आज जो हम इसमें देखेंगे मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे। दोस्तों हमारी जो पिछली क्लासेस हैं, हम उसमें जो है जो हम थ्योरी क्लासेस थी, हमने थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से उसमें कवर की थी। ठीक है, अब दोस्तों हम कर रहे हैं इसमें हम टॉपिक वाइज अपना रिवीजन करते हुए चल रहे हैं, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में हमसे जो जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उन्हीं टॉपिक से हम क्वेश्चन को कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि जो हमारे जो मूल अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट्स है, पिछले वर्ष की परीक्षाओं में हमारे जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बने, सभी क्वेश्चन को दोस्तों हमने इसमें कवर किया है। ठीक है, अब आगे देखें दोस्तों, अगर आपने हमारी जो थ्योरी वाली क्लासेस हैं वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो दोस्तों उन क्लासों को देख लेना। उनकी जो दोस्तों प्लेलिस्ट है उसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को करेंगे स्टार्ट। दोस्तों इसमें बता दूं आपको, आप जो है इस क्लास को यूपीएसआई के अलावा जिस भी एग्जाम्स में जो है पॉलिटी पूछी जाती है, सभी एग्जाम्स के लिए जो है आप इस क्लास को ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे, और दोस्तों इसमें बता दूं आपको, जो हमारी क्लास है डेली जो है हमारी ये 3 बजे होती है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम ये देखेंगे, पहला क्वेश्चन हमें इसमें ये दे रखा है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2002 में। तो हमने दोस्तों इसमें कवर किए हैं ये हमारे एसएससी के जितने भी हमारे जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस, सीएचएसएल, स्टेनो, ठीक है, इसमें और जो हमारा बीपीएससी हो गया, आरएएस, यूपीपीसीएस, उत्तराखंड, लोअर पीसीएस, सभी क्वेश्चन को दोस्तों हमने कवर किया। यानी कि दोस्तों इसमें बता दूं आपको, जो हमारा क्वेश्चन का कलेक्शन है बहुत बड़ा है, और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों क्लास में जो है लास्ट तक बने रहना। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन जो है परिवर्तनीय है। तो इसमें दोस्तों हमारे ऑप्शन दे रखे हैं मूल अधिकार, नीति निर्देश सिद्धांत, प्रस्तावना या फिर मूल कर्तव्य। तो दोस्तों इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा मूल अधिकार जो है हमारे यानी कि न्यायालय में परिवर्तनीय है, यानी कि मूल अधिकारों से रिलेटेड जो है हम न्यायालय में जा सकते हैं अगर इनका हमारा हनन होता है तब। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें बता दूं आपको जो डीपीएसपी हमारे यानी कि नीति निर्देश सिद्धांत ये हमारे न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि अपरिवर्तनीय है। अगर इनका हनन होता है तो हम जो है न्यायालय मतलब जो कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, जो हमारे डीपीएसपी होते हैं ये हमारे अपरिवर्तनीय होते हैं। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों हमें इसमें दे रखा है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या फिर प्रधानमंत्री। तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी जो मौलिक अधिकारों का निलंबन है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों तब किया जाता है जैसे मौलिक अधिकारों जो हमारा निलंबन है, जैसे आपातकाल की स्थिति में जो है ये राष्ट्रपति जो हमारा आर्टिकल 19 है, ठीक है, आर्टिकल 19 पर जो हमारा ये निलंबित हो जाता है जो हमारा आपातकाल की स्थिति होती है। दोस्तों आपातकाल वाली क्लासेस में मैंने आपको उसमें अच्छे तरीके से थ्योरी कराई थी कि किस तरीके से जो हमारा जो मूल अधिकार है इनका निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और किस तरीके से जो है हमारा इनसे जो निलंबन हटाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हमें इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर जो है पूर्ण नियंत्रण लगाता है। ठीक है, तो उसमें दोस्तों हमारा जो ऑप्शन दे रखे हैं अनुच्छेद 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 14 या फिर आर्टिकल 15। तो दोस्तों जो हमारा आंसर बनेगा इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जो विधान सत्ता है हमारी उस पर जो पूर्ण नियंत्रण लगाता है, जो हमारा आर्टिकल 14 है इस पर जो पूर्ण नियंत्रण लगाता है। ठीक है, यानी कि विधि के समान जो शासन है हमारा आर्टिकल 14 इसमें बताता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमें इसमें दे रखा है। ठीक है, इसमें है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति जो प्राप्त हुई है। तो इसमें दोस्तों हम ऑप्शन देखेंगे, हमारे ऑप्शन दे रखे हैं अनुच्छेद 14 व 16, अनुच्छेद 14 और 15, अनुच्छेद 14, 15 और 16। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 14, 15 और 16। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 में इसमें दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, दोस्तों इसमें आपने हमारी जो थ्योरी वाली क्लासेस हैं वो थ्योरी वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो दोस्तों उन क्लास को देख लेना, क्योंकि दोस्तों उसमें जो हमने एक एक आर्टिकल को यानी कि जो हमारा आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल हमारा 395 तक है, सभी आर्टिकल को दोस्तों हमने जो है बिल्कुल थ्योरी बिल्कुल डीप तरीके से उसमें देखा था। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों अगर आपने वो क्लासेस की हैं तो इसमें दोस्तों आप क्लास को आपने वो कर लिए हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन करने में जो है काफी अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, और आप जो है अच्छे से क्वेश्चन बना रहे होंगे। दोस्तों इसमें हम देखेंगे
जो हमारा एस्प्रेसो से संबंधित जो हमारा आर्टिकल है वो आर्टिकल हमारा 17 जो है एस्प्रेसो से संबंधित हो जाता है। इसमें जो हमारी जो है ये यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता दे रखी है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमारी आर्टिकल 19 के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। और विधि के समक्ष जो समान शासन, वो जो विधि के समक्ष जो समानता है वो आर्टिकल हमारी 14 इसके अंतर्गत बता आता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों हमें इसमें यह दे रखा है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। दोस्तों अगर आप जो क्वेश्चंस पढ़ा करें तो उसमें दोस्तों ये देखना कि हमसे जो है सत्य पूछा है और या फिर असत्य पूछा है, ठीक है। हाँ या नहीं में दोस्तों हमारी जो गलती यहीं पर अधिकतर हो जाती है। दोस्तों हमारे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ठीक है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, ऑप्शन सी दे रखा हमें संघ बनाने की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी दे रखा हमें इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा इसका आंसर बनेगा, हमारा आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा जो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी इसका जो आंसर हो जाएगा। यानी हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। हमसे सत्य जो है पूछा नहीं है, तो हमारी जो अबाधित स्वतंत्रता, भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये इसमें जो अबाधित स्वतंत्रता है ये, ठीक है, ये हमारा इसमें जो सत्य नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हमें इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है, ठीक है। सीजीएल 2016 में दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा है। दोस्तों हमारे जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये हमारे प्रीवियस ईयर परीक्षाओं को देखते हुए और वहां से हमने दोस्तों क्वेश्चन छांट करके लेकर के आए, ठीक है। और सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारे पीछे पूछे गए और आपको पता है कि एग्जामिनर जो है हमारा प्रीवियस उठा करके आगे आने वाली परीक्षाओं में रखता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम ये देखेंगे जो हमारा ऑप्शन दे रखे हैं अनुच्छेद 14 से 18, अगला हमारा ऑप्शन दे रखा है कि 19 से 22, ठीक है। ऑप्शन सी दे रखा है हमें आर्टिकल 23-24, ऑप्शन डी दे रखा है हमें आर्टिकल 25 से 30 तक, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाता है हमारा, वो दोस्तों हमारा जो आर्टिकल आएंगे 23 से 24 जो आर्टिकल आएंगे हमारे वो शोषण के विरुद्ध अधिकार आएंगे। और दोस्तों हमारा जो समानता का अधिकार जो आ जाता है हमारा, ठीक है, वो आर्टिकल हमारा 14 से 18 तक हमारा जो है समानता के अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 25 जो हो जाएंगे हमारे, ठीक है, आर्टिकल 25 से 28 तक हमारे जो हो जाते हैं वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हमें ये देखा है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से जो है संबंधित हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हमारे ऑप्शन देख लेंगे दोस्तों। इसमें दे रखा है कि आर्टिकल 17 दोस्तों इसमें बता दूं आपको ये हमारे छुआछूत से संबंधित यानी कि अस्पृश्यता का अंत हमारा आर्टिकल 17 में आया था, ठीक है। इसमें दोस्तों हमारी जो व्यक्ति स्वतंत्रता आ जाती है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, इस तरीके से वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता वो हमारा आर्टिकल 19 के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो हमारा हो जाता है यानी हमसे पूछा है कि बच्चों के शोषण से संबंधित जो हमारा अधिकार है वो आर्टिकल दोस्तों हमारा जो 14 इसके अब जो आर्टिकल हमारा 24 है ये हमारा इससे संबंधित हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे हम आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 हमें दे रखा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन हमारे दे रखे हैं 14 वर्ष से कम वाले को, या फिर 16 वर्ष से कम, या 18 वर्ष से कम, या फिर 21 वर्ष से कम। तो दोस्तों जो हमारा आंसर बनेगा उसमें जो हमारे 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनका जो है मतलब किसी काम जो संकट में काम है या किसी खान या फैक्ट्री वगैरह में काम करने पर जो प्रतिषेध लगाया गया है, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। इसमें दोस्तों हमें इसमें ये देखा है कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यह है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी कि हैवियस कॉर्पस रिट जो है जारी किया जाता है, यानी किस स्थिति में जो हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है जो रिट जारी की जाती है, ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत, तो वो किस मामले में जो जारी की जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमारा आर्टिकल 32 था उसको दोस्तों विस्तार से कराया था। जो हमारी 5 प्रकार की रिटें थी वो भी दोस्तों मैंने जो है बहुत ही विस्तार से आपको बताई थी कि किस रिट में जो है क्या कार्य किया जाता है, वो जो है हमारी रिट कब लागू की जाती है और किस तरीके से जो है न्यायालय के द्वारा लागू की जाती है। तभी दोस्तों आपसे मैं कह रहा हूँ अगर आपने थ्योरी क्लासेस पढ़ रखी है तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन करने में आपको जो है काफी अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हमारे ऑप्शन दे रखे हैं अतिरिक्त कर की वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, ऑप्शन सीधे रखा हमें भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन, या फिर संपत्ति की हानि। दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी जो हमारे इससे संबंधित हो जाएगा, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो याचिका है वो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के मामले में जो जारी की जाती है, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों हमें इसमें ये दे रखा है कि
किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं हमें उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षा यानी कि कोई वारंटो, ऑप्शन सी दे रखा है हमें बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन डी दे रखा है हमें मैंडामस यानी कि परमादेश। ठीक है, यानी कि हम आदेश देते हैं, इसका मतलब दोस्तों ये होता है। दोस्तों जो हमारा इसमें आंसर बनेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि हैबियस कॉर्पस जो है निरोध के मामले में जो जारी कर दी जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों हमें इसमें दे रखा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो हमारा आई थी जो 5 प्रकार की रिटें हमारी जो जारी की जाती हैं, तो दोस्तों इसमें हमारे दे रखा है कि उत्प्रेषण जो आती है हमारी यानी क्वार्टरली जो हमारी ये भी जो है जारी कर दी जाती है न्यायालय के द्वारा। एक होती है दोस्तों हमारी परमादेश यानी कि मैंडामस, ये भी हमारे न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। एक होती है दोस्तों हमारी अधिकार प्रेक्षा, ये भी न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, और यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर सभी जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 हमें इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस याचिका यानी कि रिट का शाब्दिक अर्थ होता है यानी कि हम आदेश देते हैं। अभी दोस्तों मैं इसमें बताकर कहा था जो परमादेश होता है हमारा उसका मतलब ही होता है कि हम आदेश देते हैं। यही क्वेश्चन दोस्तों हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2016 में दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा यानी हम आदेश देते हैं, परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं यानी कि मैंडामस। ये दोस्तों इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 हमें इसमें दे रखा है कि निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। ये दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन हैं यूपी आरओ 2014 में हमसे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन दे रखे हैं निषेध आज्ञा, अधिकार प्रेक्षा यानी कि कोवारंटो, उत्प्रेषण हो जाएगा या फिर परमादेश यानी कि मैंडामस। दोस्तों जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि अधिकार प्रेक्षा यानी कि समादेश को किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए, मान लो कोई व्यक्ति जो है ठीक है वो अवैध तरीके से जो है किसी सरकारी पद को जो है ग्रहण कर लेता है यानी कि जो घूस यानी धांधली वगैरह है वो किसी सरकारी पद पर बैठ जाता है। दोस्तों उसको वहां से पद से हटाने के लिए जो है अधिकार प्रेक्षा जो है हमारी ये रिट जारी न्यायालय के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें दोस्तों जो है हम ज्यादा विस्तार से इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों हम क्वेश्चन जो है हमारी जो थ्योरी है हमने थ्योरी पहले कवर कर ली थी। ठीक है, अब ज्यादा विस्तार से दोस्तों इसमें डीपली इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमारी क्लासेज हैं ये सिर्फ हमारे रिवीजन के तौर पर हम जो चैप्टर वाइज कर रहे हैं, जिससे कि हमारा हमने थ्योरी पढ़ ली, अब जो हमारा चैप्टर वाइज रिवीजन हो जाएगा यहाँ से, उसके बाद में दोस्तों हम जो है मिक्स प्रैक्टिस सेट अपना किया करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसमें आपसे रिक्वेस्ट है क्लास में जो है दोस्तों लास्ट तक बने रहना, और अभी तक आपने दोस्तों क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार दोस्तों क्लास को शेयर करके जरूर आ जाना। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में इधर रखा है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में जो है कौन सक्षम है, यानी कि मौलिक अधिकारों में जो है कौन संशोधन कर सकता है, यानी किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं लोकसभा, ऑप्शन बी है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, संसद या फिर राष्ट्रपति। दोस्तों जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ठीक है, यानी कि जो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है वो हमारा अधिकार जो दिया गया है वो संसद को अधिकार दिया गया है, यानी जो हमारे मौलिक अधिकार है उनमें संशोधन कर सकती है वो हमारे देश की संसद जो उसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों हमें इसमें दे रखा है कि किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की जो आवश्यकता होती है, यानी किसी कैदी को जो है न्यायालय के सामने उसको प्रस्तुत करना है तो दोस्तों कौन सी रिट जो है जारी की जाती है। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन है अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण, परमादेश, ठीक है, या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है हमारा कैदी से संबंधित हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों हमें इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमारे ऑप्शन दे रखे हैं अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर परमादेश। दोस्तों जो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा, यानी अधिकार प्रेक्षा जो है ये किसी जो सरकारी कोई मान लो कि कोई मतलब कोई कर्मचारी है ठीक है वो कोई ऐसी कार्रवाई करता है जिससे सरकारी तौर पर जो उसका हकदार नहीं होता है और वो उसकी कार्रवाई करता है दोस्तों उसके खिलाफ जो है हमारी अधिकार परीक्षा जो है रिट जारी कर दी जाती है। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18 कि मौलिक अधिकार
संविधान के किस भाग में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, जब मैं उस समय पर जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे, मैं उस समय पर जब कोई नया चैप्टर हमारा स्टार्ट होता था दोस्तों, उसमें मैं स्टार्टिंग में आपको ये बताता कि जो हमारा चैप्टर है किस भाग में आता है। ठीक है, और ये हमारा किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, और ठीक है किस भाग में जो कितने आर्टिकल होते हैं। मैं स्टार्टिंग में उसी में आपसे ये कहता था। ठीक है, क्योंकि हमारे दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों हमारे MTS 2014 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा दोस्तों जो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी हमारा जो आंसर हो जाएगा, यानी मौलिक अधिकार जो हमारे भाग 3 के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, भाग 1 में दोस्तों हमारा जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र आ जाते हैं। भाग 2 में दोस्तों हमारा जो इसमें नागरिकता आ जाती है। भाग 3 में जो आ जाते हैं हमारे जो मौलिक अधिकार आ जाते हैं, और भाग 4 में जो आ जाता है दोस्तों हमारा DPSP हो जाता है। यानी जो हमारे मौलिक अधिकार है वो दोस्तों जो हमारे मौलिक अधिकार है, ठीक है, आर्टिकल 12 से जो 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हो जाते हैं। ठीक है, और ठीक है आर्टिकल 36 से 51 तक जो हमारा ये DPSP हो जाता है, यानी DPSP आर्टिकल हमारा 36 से हो जाएंगे। अब आगे देखेंगे दोस्तों, आर्टिकल जो दोस्तों हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा संघ से संबंधित हो जाते हैं। जो हमारा भाग 6 है ये हमारा संघ से संबंधित हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकार है किस देश में जो सर्वप्रथम जो ये मान्यता प्राप्त इनको हुए थे। अब आगे इसमें ऑप्शन हमें दे रखे हैं ब्रिटेन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर फ्रांस। दोस्तों जो हमारा इसमें आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हमारा जो इसका आंसर बनेगा, यानी जो मौलिक अधिकार है हमने भी अपने जो भारतीय संविधान में जो मतलब जो ये प्रावधान लिया है मौलिक अधिकारों को, ये दोस्तों हमने जो है USA के संविधान से अपने देश के संविधान में अडॉप्ट किए हैं। ठीक है, अब इसमें आगे देखेंगे, और दोस्तों इसमें बता दूं आपको जो संसदीय प्रणाली है वो हमने ब्रिटेन से ली है। ठीक है, और जो बंधुत्व और जो भाईचारा हमारा समाजवाद शब्द है हमारे, ठीक है, ये हमने फ्रांस के संविधान से अपने देश के संविधान में शामिल किए हैं। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों हमें इसमें क्या दे रखा है। तो दोस्तों इसमें यह दे रखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है। ठीक है, BPSC 2018 में दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि भाग 4, भाग 1, भाग 2 या फिर भाग 3। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हमारा जो इसका आंसर बनेगा, यानी अलौकिक भाग इसलिए कहा है ये हमारा मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और दोस्तों इसी के अंदर ही जो हमारा जो आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 32 हमारा जो इसमें हो जाता है। और दोस्तों आर्टिकल 32 को हमारा जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो है संविधान की आत्मा हमारा इसमें कहा है। और दोस्तों इसमें बता दूं मैं भाग 4 अभी मैं आपको बता कर गया था, ये हमारा DPSP से संबंधित हो जाता है भाग 4। भाग 1 में दोस्तों अभी मैंने बताया था आपको संघ राज्य और मतलब जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र इसमें आ जाता है। भाग 2 में हमारा दोस्तों नागरिकता आ जाता है, आर्टिकल जो है हमारा 4 से 11 मतलब 5 से 11 हमारी जो आर्टिकल इसमें आ जाते हैं भाग 4 में। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो आ जाता है हमारा भाग 3 में जो है नागरिक जो हमारा भाग 3 है ये मौलिक अधिकारों से हमारा संबंधित है। ठीक है, 12 से 35 में आ जाते हैं। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 इसमें दे रखा है। दोस्तों आप जो कमेंट करके बताना कि आप जो हमारी क्लास की स्पीड है ज़्यादा हम जो है तेज तो नहीं चल रहे हैं, या फिर ज़्यादा हमें जो इसमें एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए नहीं, कमेंट करके जरूर बताना एक बार। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 इसमें हमें क्या दे रखा है कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। यानी जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो हमारे जो आर्टिकल किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंतर्गत हमारे आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन दे रखे हैं 19 से 22, आर्टिकल 23 से 24, आर्टिकल 25 से 30 या फिर आर्टिकल 14 से 18। यानी हमसे पूछा है स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा किन आर्टिकल्स के अंतर्गत हमारा आता है। तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा मतलब ए जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी आर्टिकल 19 से 22 तक जो हमारा हो जाता है स्वतंत्रता के अधिकारों में आ जाता है। अब दोस्तों इसमें बता दूं मैं 23 से 24 जो आता है हमारा ये शोषण के विरुद्ध हमारा जो इसमें अधिकार हो जाता है, यानी शोषण के विरुद्ध जो है हमारा ये आर्टिकल 23 से 24 में हो जाता है। ठीक है, 25 से 30 जो हो जाएंगे हमारे दोस्तों, यानी जो 25 से 28 तो जो हो जाएंगे हमारे वो धर्म से संबंधित हो जाएंगे अधिकार हमारे। ठीक है, 29 और 30 जो हो जाएंगे ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित हो जाएंगे, और 14 से 18 जो हो जाएगा दोस्तों हमारा समानता के अधिकार से संबंधित हो जाएंगे आर्टिकल 14 से 18 तक। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 हमें इसमें ये दे रखा है कि अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं। ये जो आर्टिकल हमारे जो 19 में वर्णित जो स्वतंत्रताएं वो किसको जो है ये प्राप्त होंगी। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन दे रखे हैं कि भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को। ठीक है, ये तो हमारा जो है ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों अगला हमारा कि जो आर्टिकल हमारे जो भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आ जाएगा केवल भारतीय नागरिकों, ये दोस्तों हमारा जो है यहाँ से ये हमारा गलत हो जाएगा। जो हमारा इसमें दोस्तों आंसर बनेगा इसमें, यानी कि अगला हम ऑप्शन देखेंगे
भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल भारतीय नागरिकों को, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें यह है, जो पहला हमारा ऑप्शन है वो इसलिए गलत हुआ हमारा, इसमें दे रखा है कि भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को। अब दोस्तों इसमें है हमारा कि जो भारत में तो कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो भारत में पैदा हुआ है, ठीक है, भारत में पैदा होने के बाद में दोस्तों वो विदेश चला गया और उन्हें दोस्तों जो दूसरे देश की नागरिकता ले ली, लेकिन पैदा कहां पर हुआ था, वो भारत में हुआ था, बाद में उन्हें नागरिकता दोस्तों दूसरे देश की ले ली, यानी कि वो भारत का जो है मतलब भारतवंशी हो गया। ठीक है, तो उसमें जो दोस्तों ये अधिकार जो हमारा आर्टिकल 19 है, ये उसको प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि जन्म उसका भारत में हुआ है, लेकिन नागरिकता उन्हें दूसरे देश की ले ली बाद में, तो इसलिए दोस्तों ये हमारा पहला ऑप्शन है, इसलिए यहाँ से गलत हो जाएगा। और ये हमारा केवल भारतीय नागरिकों, जो वर्तमान में हमारा भारतीय नागरिक है, ठीक है, जिसके पास भारतीय नागरिकता है, ये हमारा आर्टिकल 19 जो उसको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसलिए सही होगा, केवल भारतीय निवासियों को, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब दोस्तों आप जो इसमें ये देखते, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये उपयुक्त सभी है, और दोस्तों ये हमारा जो एक सरकारी ऑप्शन हो जाता है, और इसलिए दोस्तों जो सब लोग जो है ना अधिकतर, जहां पर हम अधिकतर ये देखेंगे जहां हमारा उपयुक्त सभी होगा, यानी ऑल ऑफ द अबव होगा, तो हम जो डायरेक्ट हमारा जो आंसर होता है हम उसको लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, हमने जो थ्योरी पढ़ी थी उसमें डीप तरीके से पढ़ी थ्योरी, तो उसमें उसी तरीके से हम जो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है इनको एलिमिनेट करके अपना आंसर देखेंगे। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 हमें इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं केवल विधायिका के विरुद्ध, ठीक है, ऑप्शन बी दे रखा है हमें न्यायपालिका के विरुद्ध, ठीक है, ऑप्शन सी दे रखा है हमें न्यायपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध, ऑप्शन डी दे रखा है हमें केवल कार्यपालिका के विरुद्ध। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हमारा जो इसका आंसर बनेगा, यानी कि जो हमारा आर्टिकल 21 है ये हमारा कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध जो है हमको संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 हमें इसमें दे रखा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों अनुच्छेद हमारा 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 19। ठीक है, दोस्तों हमारा जो है ये दोस्तों उस समय पर जो मैं आर्टिकल करा रहा था मैं सभी आर्टिकल दोस्तों उसमें हम कवर करते हुए चले थे। आपने जो थ्योरी क्लासेस उसमें की होंगी तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने कोई भी आर्टिकल नहीं छोड़ा था। वो दोस्तों इसलिए नहीं छोड़ा था, जो हमने थ्योरी की थी वो दोस्तों इन्हीं प्रीवियस ईयर को देखते हुए हमने थ्योरी की थी, क्योंकि दोस्तों हमसे देखो यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल की दोस्तों हमसे भाषा दे करके, ठीक है, यानी उसकी परिभाषा दे करके आर्टिकल की, और हमसे डायरेक्ट दोस्तों आर्टिकल पूछा है दोस्तों, इसीलिए हमने वहां पर सभी आर्टिकल्स को कवर किया था। आपने वो क्लासों में देखा होगा और दोस्तों आपने अच्छे तरीके से नोट्स बनाए होंगे। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे यानी जो प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी जो हमारा आर्टिकल हो जाता है वो आर्टिकल दोस्तों हमारा इसमें 19 हो जाता है, यानी प्रेस की स्वतंत्रता भी जो है हमारा आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमारी जो है इसमें आ जाती है। ठीक है, आर्टिकल 20 दोस्तों हमने उसमें देखा था कि निवारक न्यूज से हमारे संबंधित हो जाता है। ठीक है, और यानी कि अपने विरुद्ध हम जो इसमें गवाही नहीं दे सकते, यह दोस्तों हमारा आर्टिकल 20 इसमें संबंधित हो जाता है। ठीक है, आर्टिकल जो है दोस्तों हमारा 21 है, ये हमारा, ठीक है, यानी विदेश जो हमारा मेनका गांधी संबंधी जो था जो केस था हमारा वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही हमारा आया था। ठीक है, अब दोस्तों आर्टिकल 22 जो है हमारा निवारक निरोध से संबंधित हो जाता है। ठीक है, अभी दोस्तों इसमें देखेंगे अगला जो हमारा आज की क्लास का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 हमें इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार जो है कौन सा है। दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन दे रखे हैं इसमें है कि भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ये हमारा स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हो जाएगा, जो कि आर्टिकल 19 है हमारा, ये इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। विदेश घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है, ये हमारा आर्टिकल जो 21 के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, ये हमारा जो इसमें गलत हो जाएगा, यानी कि जो हम सम्मेलन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, जो कोई सभा वगैरह कर सकते हैं वो बिना हथियारों को जो हम सभा कर सकते हैं वो आर्टिकल हमारा 19 हमें स्वतंत्रता देता है, लेकिन यहाँ हथियारों की बात कर दिए तो ये हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी देखेंगे हम सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, ये दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। और हम सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं तो दोस्तों हमारे ऊपर जो कार्रवाई हो सकती है। अब आगे देखेंगे दोस्तों आर्टिकल हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 इसमें हमें क्या दे रखा है। 26 में दोस्तों हमें ये दे रखा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेदों के द्वारा दिया गया। अब दोस्तों हमसे जो है देखो डायरेक्ट हमसे जो है यूपीपीसीएस 2015 में हमसे दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल जो आर्टिकल हमारी उसकी भाषा दे करके डायरेक्ट हमसे जो आर्टिकल पूछा था, इसीलिए दोस्तों हमने सभी आर्टिकल्स को उसमें कवर करते हुए चले कि हमारा जो कुछ भी वहां से छूटे नहीं और सभी को हमारा जो कवर करते हुए हम आगे को अपने चलते रहे। दोस्तों इसमें हमारा जो ऑप्शन दे रखे हैं यानी धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल हमारा 25 से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 हमें इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें बता दूं आपको जो अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है वो आर्टिकल हमारे जो है इसमें 30 और 31 जो हमारे अल्पसंख्यकों के संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा आर्टिकल 32 जो है हमारा ये जो हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाता है। और दोस्तों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो है इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। संविधान की आत्मा दोस्तों इसलिए कहा था, इसके दोहरे महत्व के कारण जो है इसे संविधान की आत्मा कहा था। वो दोस्तों इसलिए दोहरा महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो दोस्तों ये खुद एक हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, और मौलिक अधिकार होने के साथ साथ दोस्तों जो अन्य हमारे मौलिक अधिकार है उनकी दोस्तों ये रक्षा भी करता है, इसलिए दोस्तों जो इसका ये दोहरा महत्व हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 हमें ये दे रखा है कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो दोस्तों डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल 2016 में। दोस्तों जो हमारा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमसे जो है आर्टिकल ना दे करके हम जो डायरेक्ट आर्टिकल देख लेना, आर्टिकल 32 को उन्होंने कहा। ठीक है, लेकिन वहां पर हमसे जो है आर्टिकल 32 ना दे करके जो आर्टिकल 32 की भाषा दे रखी है, हमें परिभाषा है वो हमारे यहाँ पर ऑप्शन में दे रखी है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत कहा गया है, तो हमारा जो आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, संपत्ति का अधिकार दोस्तों हमारा ये हटा दिया है, इसको जो कानूनी अधिकार हमारा बना दिया है और इसको जो दोस्तों हमारा जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में दोस्तों इसको आर्टिकल 19 से हटा करके जो है हमारा आर्टिकल 301 में जो है इसको पहुंचा दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अभी मैं आपको बता कर गया था, जो हमारा आर्टिकल 25 इससे संबंधित हो जाता है। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 हमें इसमें दे रखा है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया जा सकता है, मतलब जो है कब समाप्त किया जाएगा। अभी दोस्तों मैं आपको बता कर गया था पिछले क्वेश्चन में, देखो ठीक है, जो हमारा संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, ठीक है, ये हमारा पहला मौलिक अधिकार हुआ करता था हमारा 1978 से पहले। ठीक है, 1978 के बाद में दोस्तों जो हमारा इसको कानूनी अथवा जो विधिक अधिकार बना दिया गया था। अब दोस्तों इसमें देखेंगे कब बनाया था, जो हमारा 44वां संविधान संशोधन था 1978 जो है, तो इसके द्वारा दोस्तों इसको जो है हमारे संपत्ति के अधिकार को इसको जो कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 30 में दोस्तों ये देखा है। दोस्तों इसमें बता दूं आपको जो हमारी संविधान संशोधन से संबंधित जो हमारी 2 क्लास हैं, ठीक है, उन दोनों क्लासों को कर लेना आप। वो उसमें संविधान संशोधन दोस्तों हमने बिल्कुल अच्छे तरीके देखे थे और दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट उसमें संविधान संशोधन कराए हुए हैं। अगर आपने दोस्तों वो वाली क्लास हमारी दोनों कर ली है, ठीक है, तो आप जो है किसी भी परीक्षा में बैठ जाना, संविधान संशोधन से जो है आपको उन क्लासों से बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और दोनों क्लासेस का लिंक जो है हमने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक बार दोस्तों आप जो डिस्क्रिप्शन लिंक देख लेना, और दोस्तों आप जो है आपको किसी भी क्वेश्चन से या फिर थ्योरी से संबंधित कोई भी डाउट हो तो दोस्तों आप जो कमेंट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने अपनी टेलीग्राम आईडी दे रखी है और इंस्टा आईडी भी दोस्तों उसमें दे रखी है, आप जो डायरेक्ट मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों हमें इसमें दे रखा है कि 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया था। अब दोस्तों इसमें देखो हमने क्वेश्चन किया था, ये हमारा देखा था संपत्ति अधिकार, जो हमारा डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अब दोस्तों यहीं पे हमारा जो 44वें संविधान संशोधन दे करके हमसे जो हमारा मौलिक अधिकार था वो उससे संबंधित हमारा क्वेश्चन पूछ लिया। थोड़ी सी दोस्तों हमारी ये भाषा चेंज हुई है और दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर आंसर इसका सेम हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों हमसे बीपीएससी 2019 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन जो हमारा दोस्तों सीएसएसएल जो हमारा 2012 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब जो हमारा दोस्तों जो हमारा यो था संपत्ति का अधिकार था, इसको दोस्तों जो इन्होंने जो है जो मौलिक अधिकार था हमारा संपत्ति का, इसको जो इन्होंने वैधानिक अधिकार जो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको वैधानिक अधिकार जो है बना दिया गया था। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन में दोस्तों 31 इसमें दे रखा है हमारा। ठीक है दोस्तों, आप जो क्लास में लास्ट तक बने रहना, 50 से 60 क्वेश्चन दोस्तों हमने इसमें कवर किए। अगर दोस्तों आप इन क्वेश्चन को कवर कर लेंगे दोस्तों हमारा जो आप जो थ्योरी तो आपने कवर कर लिए, अब दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन भी आप कर लेंगे इससे, तो आपका जो ये चैप्टर हमारा जो बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा जो इसमें कवर हो जाएगा। फिर दोस्तों इससे संबंधित कितने भी क्वेश्चन हो आप आराम से बना करके ले जाएंगे। अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार जो हमारा नहीं है, यानी कि जो कौन सा मौलिक अधिकार हमारा इसमें नहीं होगा। दोस्तों इसमें हम देखेंगे हमारा देश भर में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार, ये दोस्तों हमारा जो बिल्कुल सही हो जाएगा। हमसे पूछा नहीं है तो वो देखेंगे हम वैधानिक प्रतिकार का संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, ठीक है, ये भी हमारा जो बिल्कुल सही हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार ये हमारा दोस्तों यहाँ से गलत
गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी दे रखा है शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, ये हमारा आर्टिकल 19 के अंतर्गत जिसमें आ जाता है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। हमसे पूछा नहीं है, तो दोस्तों जो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हमारा जो आंसर बनेगा। यानी हमसे पूछा मौलिक अधिकार नहीं है, जो संपत्ति का अधिकार है हमारा, ये मौलिक अधिकार हमारा नहीं होगा। अब दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे क्वेश्चन जो है हमारे 2012 CHSL 2012 में हमसे पूछा है, और हमारा CHSL जो है 2016 में, BPSC हमारा जो है 2019 में हमसे एक क्वेश्चन दोस्तों हमारा 3 तरीके से हमसे 3 परीक्षाओं में 3 बार हमसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तभी तो आपसे मैं कह रहा हूं कि आप जो प्रीवियस ईयर को कवर करते हुए चलना, ठीक है। यहां से हम प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, तो क्योंकि एग्जामिनर जो है हमारा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं किसी परीक्षा को दोस्तों एज इट इज जो है ऐसे ही उठा करके अगले एग्जाम्स में जो है रख देता है, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32 हमें इसमें दे रखा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में जो है निलंबित हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इसमें ऑप्शन देखेंगे कि जो आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। इस समय पर जो दोस्तों ये नहीं होता है, यानी सेना सदस्य के संबंध में ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें भी जो है निलंबित नहीं होता है। जब सैनिक विधि लागू हो तब भी हमारा ये दोस्तों निलंबित नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा ऊपर सभी परिस्थितियों में, ठीक है। यानी कि हम जो दोस्तों ऑप्शन देखेंगे, हम ऐसा नहीं है कि हमने जो पहला देखा हमने कि आपात स्थिति के दौरान इसको निलंबित कर देंगे, कि हमने पहला देखा और पहला हमने आंसर लगा दिया। पहले दोस्तों हम जो है सभी ऑप्शन को पढ़ना, पढ़ने के बाद में तभी दोस्तों आंसर लगाना। ऐसा नहीं है कि हमने पहला लगाया और पहला हमारा सही हो गया तो हमने यहाँ को करा और पहले हम लगा करके चले गए, ऐसे नहीं करना दोस्तों, सभी ऑप्शन को पढ़ना है। तो जो हमारा आपात स्थिति के दौरान है ये भी हमारा हो जाएगा, सेना सदस्य के संबंध में ये भी हो जाएगा, और जब सैनिक विधि लागू हो तब भी हमारा हो जाएगा। ऑप्शन डी है कि सभी ऊपरी परिस्थितियों में जो इसको लागू किया जा सकता है। तो हमारा आंसर जो होगा दोस्तों किसी एक आंसर नहीं होगा, यानी हमारा जो ऊपरी सभी जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 हमें इसमें दे रखा है कि संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, समादेश जारी करने का अधिकार जो है किसमें निहित होता है, यानी किसको अधिकार दिया गया है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण के किससे संबंधित जो समादेश है, ठीक है, समादेश जो है जारी करने का अधिकार जो किसको दिया गया। अब हमारा क्वेश्चन जो दोस्तों यूपीपीसीएस 2014 में हमसे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें दोस्तों हमारा जो ऑप्शन दे रखे हैं यानी उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा जो रिट जारी की जाती है वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय और, ठीक है, जो हमारे उच्च न्यायालय है उनके द्वारा दोस्तों ये रिट हमारी जारी कर दी जाती है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बाकी हम दोस्तों ऑप्शन को देख लेंगे, जनपद न्यायालय तथा उसके ऊपर के सभी न्यायालय ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल उच्च न्यायालय ये भी गलत हो जाएगा और केवल उच्चतम न्यायालय ये भी हमारा गलत हो जाएगा, यानी हमारा जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो दोनों रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34 हमें इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। अब दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ पीसीएस हमारा 2011 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, यानी समता का अधिकार, ठीक है। ऑप्शन बी दे रखा है संपत्ति का अधिकार। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देखना, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है यानी कि मूल अधिकार नहीं है। हमारा जो आंसर बनेगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी संपत्ति का अधिकार जो है हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ये हमारा एक विधिक अधिकार है। अब दोस्तों इसमें मैंने आपको दिखाया था ये सेम क्वेश्चन जो हमारा छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 में हमसे पूछा गया, ठीक है। और दोस्तों ये सेम क्वेश्चन थी हमारा जो है 2012 में हमसे जो है एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया, और दोस्तों ये सेम क्वेश्चन थी हमारा जो है ये संपत्ति का अधिकार संबंधी हमारा 2014 में सीएचएसएल में हमसे पूछा गया, और यही क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो बीपीएससी 2019 में पूछा गया। अब दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है कितना इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है अगर हम प्रीवियस ईयर को कवर करते हुए चलते हैं तो, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 हमें इसमें दे रखा है, और दोस्तों इन क्वेश्चन को रिपीट इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि हमारा जो अलग अलग परीक्षाओं में हमारे ये पूछे गए, इसलिए दोस्तों आपको पता लगे कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है एक क्वेश्चन को जो हमारा किस तरीके से हमारे सभी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन को घुमाया जाता है, ठीक है, एग्जामिनर के द्वारा। दोस्तों इसमें हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 35 हमें क्या दे रखा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उल्लंघन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है। आईएएस प्री 1997 में दोस्तों हमसे यानी यूपीएससी प्री में जो है हमारा ये दोस्तों 1997 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें दोस्तों हम ये देखेंगे हमारा उसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं। आर्टिकल जो हमारा 15 है, ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 16 हो जाता है या फिर आर्टिकल 17। दोस्तों हमारा आर्टिकल यहाँ पर रिपीट हो गया, ये आर्टिकल हमारा 18 इसको कर लेंगे। दोस्तों हमारा आंसर बनेगा आर्टिकल 17 हमारा जो अस्पृश्यता से संबंधित हमारा ये हो जाता है। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों हमें इसमें ये रखा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो है रिट जारी की जाती है, यानी जो मौलिक अधिकार है उनको लागू करने के लिए रिट जो है किसके द्वारा की जाती है। और दोस्तों हमारे जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें चुनाव आयोग के द्वारा, ये दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी दे रखा है हमें
कि संसद के द्वारा, ठीक है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हमसे पूछा रिट जारी की जाती है, ऑप्शन सी दे रखा है राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। और इसमें दे रखा है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा, यानी जो आंसर हो जाएगा हमारा उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा हम जो रिट को लागू कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 37 इसमें दे रखा है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति जो है किसमें है। अब दोस्तों आप इसमें देखो, ये हमारा क्वेश्चन कब पूछा गया था, बीपीएससी 1994 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था 1994 में, ठीक है। मौलिक अधिकारों को लागू करने की रिट जारी की सुधार की जाती है। अब दोस्तों सेम क्वेश्चन से हमारा जो है बीपीएससी 2000 में हमसे सन 2000 में हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की जो शक्ति है, थोड़ी भाषा चेंज कर दी है और सेम क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछ लिया है। यानी जो शक्ति प्रदान की गई है हमारी, ठीक है, वो प्रदान की है उच्च न्यायालय और हमारा उच्चतम न्यायालय दोनों को दोस्तों ये शक्ति हमारी प्रदान की गई है। तो हमारा आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा ये है केवल उच्च न्यायालय को, ये हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में हमारे दे रखे हैं उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों दे रखे हैं। तो हमारा आंसर दोस्तों प्रायोरिटी जो देंगे हम उसको पहले वाले ऑप्शन को इसमें देंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे हम आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38 हमें इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की जो सत्ता है वो किसके अंदर है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, ऑप्शन इसमें दे रखा है हमारा राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या फिर संसद। तो दोस्तों जो हमारा इसमें आंसर बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति को जो हमारे भारतीय संविधान जो मूलभूत अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकार है, उनको निलंबित करने की शक्ति प्रदान की गई है हमारा वो राष्ट्रपति को दी गई है। क्योंकि दोस्तों आपातकाल के दौरान जो हमारे मूल अधिकार जो निलंबित होते हैं वो राष्ट्रपति ही उनको निलंबित करता है, आपातकाल जो लगाते हैं हमारे वो राष्ट्रपति के द्वारा ही आपातकाल की घोषणा की जाती है, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 हमें इसमें दे रखा है कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। उत्तराखंड पीसीएस दोस्तों हमसे 2016 में प्री में हमसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। उसमें जब हम जो है किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते थे तो दोस्तों उसमें मैं अभी पीछे बताया था आपको कि उसमें जो हम करते थे पहले हम यही देखते थे कि जो हमारा चैप्टर है ये जो हमारा किस भाग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, इसमें कितने आर्टिकल आते हैं, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंतर्गत इसमें ये हमारे आ जाते हैं। वही दोस्तों उसी तरीके से दोस्तों हमारे क्वेश्चन हमारे पूछ लिए हैं दोस्तों। इसलिए जो हमने थ्योरी की थी वो दोस्तों प्रीवियस ईयर को देखते हुए हमने थ्योरी की थी, यानी हमसे जो किस तरीके के और कितनी गहराई तक हमसे जो क्वेश्चन वो मतलब कितने डीप तरीके से हमारी जो क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों उसी लेवल से हमने जो वो थ्योरी उसमें कवर की थी। और अभी तक दोस्तों आपने वो थ्योरी नहीं की है दोस्तों, जो हमारी 42 से 43 क्लासेस हैं उन क्लास को दोस्तों आप कर लेना, इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं वो दोस्तों, लिंक उनका दोस्तों हमने जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा पूरी प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो आया था समानता का अधिकार जो आया था हमारा, ठीक है, जो समानता का अधिकार होगा हमारा वो आर्टिकल दोस्तों 14 से 18 जो है हमारा समानता के अधिकार में ये आ जाता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 हमें इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, ठीक है। तो हमारे दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखे हैं संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, ठीक है, और अगला हमारा हो जाता है कि केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा राज्यों के परस्पर विवाद, ऑप्शन डी आ जाएगा कि मूल अधिकार का हमारा परिवर्तन, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा। जो मूल अधिकारों का परिवर्तन है वो हमारे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत हमारे जो ये आ जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 41 इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक जो हमारा कौन होता है, ठीक है। अब दोस्तों आप इसमें जो है ये परीक्षाओं का लेवल दोस्तों इसमें आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस हमारे जो है हमने कहां से इसमें लेकर के आए। हमारा दोस्तों इसमें आपने देखे यूपी हमारा जो लोअर पीसीएस है वहां से हमने कवर किए हैं, उत्तराखंड पीसीएस हो जाएगा, हमारा यूपीएस हो जाएगा। मतलब दोस्तों हमारे इस चैप्टर से संबंधित हमारे जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं और जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से संबंधित सभी को दोस्तों हमने जो इसमें कवर किया। क्योंकि दोस्तों क्लास को बनाने में दोस्तों काफी मेहनत लग रही है दोस्तों, क्योंकि सभी परीक्षाओं को देखना, फिर दोस्तों उसमें जो क्वेश्चन छांटना पॉलिटी के क्वेश्चन छांटने के बाद में दोस्तों फिर उनको जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को लगाना, ठीक है, उस तरीके से दोस्तों इसमें काफी मेहनत लगी। बस दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना साथ बनाए रखना और दोस्तों क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों अपने दोस्तों को सजेस्ट जरूर करना। दोस्तों इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे हमारे कि न्यायपालिका, मंत्रिमंडल, संसद या फिर राष्ट्रपति। दोस्तों जो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो मूल अधिकारों का संरक्षण होता है वो हमारी न्यायपालिका जो मूल अधिकारों का संरक्षक होती है और वो हमारे आर्टिकल 32 के तहत जो ये रिट जारी करके हमारा उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता को दिखाता है, ठीक है। अब इसमें आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42 हमें इसमें दे रखा है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश जो है कौन दे सकता है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन दे रखे हैं सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री या फिर संसद। दोस्तों हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। अभी दोस्तों हम इसको डिस्कस करते हुए आए, यानी जो इस निलंबन का आदेश है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और दोस्तों इन पे जो कानून वगैरह बनाएगी वो हमारी देश की संसद जो है इनसे संबंधित कानून बनाती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें यह दे रखा है कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार जो है किसको है। एमपीपीएससी दोस्तों हमसे प्री में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था 2010 में। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे ऑप्शन दे रखा है न्यायपालिका को, राष्ट्रपति को, संसद को, या इनमें से किसी को भी नहीं। दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है अभी आंसर हो जाएगा। अभी हम इसमें पीछे देख करके आए, जो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, ठीक है, जो इससे संबंधित जो कानून वगैरह बनाएगी वो हमारे देश की संसद बनाएगी, और दोस्तों जो निलंबित करता है इनको वो हमारे देश का राष्ट्रपति करता है, और जो इनसे संबंधित निलंबित करने के जो मतलब कानून वगैरह बनाया जाता है वो हमारे देश की संसद के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखेंगे इसी में आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 इसमें हमें दे रखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। ठीक है, आरएएस दोस्तों हमसे प्री में दोस्तों 2010 में हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था। दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन दे रखे हैं अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से, समानता के अधिकार से, ऑप्शन सी दे रखा है संपत्ति के अधिकार से, ऑप्शन डी दे रखा है धर्म की स्वतंत्रता से। दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है इसमें आंसर हो जाएगा, यानी जो हमारा आर्टिकल 25 है ये हमारा धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित हो जाएगा। अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता यानी अल्पसंख्यकों से संबंधित जो हो जाएंगे हमारे आर्टिकल 29 और 30 जो है अल्पसंख्यकों से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, समानता का अधिकार दोस्तों ये हमारा आर्टिकल 14 से 18 जो है हमारे जो हो जाएंगे। ठीक है, 5 आर्टिकल जो होते हैं हमारे 14 से 18 तक। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल इसमें जो है समानता के अधिकार से संबंधित हो जाएंगे। अब संपत्ति का अधिकार दोस्तों हमारे मौलिक अधिकार नहीं रहा, इसको जो अब हमारा विधिक अथवा कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, इसको दोस्तों अभी हम अपनी पिछले क्लास में डिस्कस करते हुए आए हैं। अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 हमें इसमें दे रखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब, ठीक है, इसमें देखा कि 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने के कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने के किस मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। ठीक है, इसमें दोस्तों हमारे ऑप्शन देखें, इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे एक बार कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, या फिर समानता का अधिकार। ठीक है, दोस्तों हमारा जो इसमें आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 से संबंधित हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसमें 46 देखेंगे। इसमें क्या कहा गया हमारा कि मौलिक अधिकार में, ठीक है, कौन सी बात स्वतंत्रता मतलब कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, आरएएस दोस्तों हमसे 2008 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, यानी मौलिक अधिकारों में कौन सी बात की स्वतंत्रता हमारी नहीं की गई है। दोस्तों इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे धरना देने की आजादी, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा हड़ताल करने की आजादी, विचार व्यक्त करने की आजादी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आजादी। दोस्तों हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा हड़ताल करने की अधिकार, जो हड़ताल करने की आजादी है ये हमारा मौलिक अधिकारों में इसकी कहीं भी बात नहीं की गई है। और दोस्तों हमारे जितने भी हमारे बाकी तीन हो जाते हैं ऑप्शन, ये हमारा आर्टिकल 19 के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47 हमें इसमें दे रखा है कि किस बात ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया था, मतलब जो कौन सा केस था जिसके द्वारा जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें गोलकनाथ वाद, सज्जन कुमार वाद, ठीक है, केशवानंद भारती केस, या फिर राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद। ठीक है, तो हमारा दोस्तों इसमें जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो केशवानंद भारती केस था हमारा। दोस्तों इसमें बता दूं हमारा आपको ये 1973 का हमारा केस था, ये केरल से संबंधित था, और यहाँ पर जो है ये संपत्ति से संबंधित हो जाता है। ठीक है, ये हमारा 1973 में आया था ये केस। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 44वां संविधान संशोधन हुआ था, और जो हमारा मौलिक जो संपत्ति का अधिकार था हमारा, इसको मौलिक अधिकार से हटा करके हमारे कानूनी अधिकार के अंतर्गत बना दिया था। अब दोस्तों इसमें एक हम क्लास लेकर के आएंगे जो हमारा केशवानंद भारती केस था। दोस्तों इसको हम डीपली तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ से जो दोस्तों जो हमारा केशवानंद भारती केस था, ये यहाँ से दोस्तों हमारा जो है एग्जाम जो हमारा यूपीएससी है, ठीक है, यहाँ से जो दोस्तों क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है इस बात से। दोस्तों इसको जो है हमारा एक अलग क्लास लेकर के बिल्कुल डीप तरीके से उस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आगे देखेंगे दोस्तों जो हमारा ये राजनारायण बनाम जो है हमारा इंदिरा गांधी वाद हो जाता है, ये 1975 का वाद हो जाता है, जब इंदिरा गांधी ने जब इंदिरा गांधी पर जो है ये इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, उसमें दोस्तों आपातकालीन क्लास में हमने बिल्कुल डीप से देखा था किस तरीके से जो है इंदिरा गांधी के जो चुनाव था उस पर जो है इंदिरा गांधी को प्रतिबंध लगा दिया था। ये रायबरेली सीट से जो है ये लड़ी थी। ठीक है, अब तभी दोस्तों इंदिरा गांधी ने 1975 में जो है आपातकाल की घोषणा जो हमारे फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति उनसे लगवाई थी। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 48 हमें इसमें दे रखा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमारे ऑप्शन दे रखे हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हो जाएगा हमारा दोस्तों, इसमें हमारे अगला ऑप्शन देखेंगे हम इसमें। ठीक है, ये हमारा विदेशी नागरिकों को प्राप्त भी ये हमारा हो जाता है। ठीक है, और नहीं हमसे पूछा गया है कि कौन सा नहीं प्राप्त है, तो अगला देखेंगे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ऑप्शन सी दे रखा है विधि के समक्ष समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आर्टिकल 19 जो है हमारा ये उनको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ये हमारा जो विदेशी है उनको ये आर्टिकल 19 जो प्राप्त नहीं होगा। और जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है और जो हमारा विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 ये विदेशियों को भी प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी के साथ दोस्तों देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49 है। इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार हमारा क्या है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हमारा विधिक अधिकार, मूलभूत अधिकार, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ये हमारा एक विधिक अधिकार है। ठीक है, इसको जो है अभी मैंने आपको बताया 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको विधिक अधिकार बना दिया गया था। और जब बना था केशवानंद भारती केस के बाद, जो केशवानंद भारती केस आया था हमारा, उसके बाद में इसको बना दिया गया था। ठीक है, अब इसी में दोस्तों आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 40 जो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है। इसमें क्या देखा है, इसमें दोस्तों ये कहा गया है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया था। अब दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, इससे संबंधित हमारे दोस्तों हमने अभी इसमें 7 से 8 बार हमारे क्वेश्चन आया था। और दोस्तों हर परीक्षा में हमसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बीपीएससी हो गया या हमारा सीएचएसएल हो गया, सही परीक्षाओं में दोस्तों हमारे संपत्ति के अधिकार से हमारे क्वेश्चन देखने को मिले। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा मूल अधिकार जो मौलिक अधिकार संबंधी हमारा चैप्टर है कितना इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों हमने जो ये क्लास की थी यानी थ्योरी की थी, बिल्कुल डीप तरीके से हम थ्योरी पढ़ करके आए थे। और यहाँ पर भी दोस्तों हमने जो क्वेश्चन इसमें रखे हैं, जितने भी क्वेश्चन दोस्तों 50 से 60 क्वेश्चन के बीच में, सभी को दोस्तों हमने इसमें कवर कर लिया। और दोस्तों आपने ये दोनों क्लास कर ली, थ्योरी वाली और जो हमारी प्रैक्टिस सेट है, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है। और दोस्तों आपका जो चैप्टर जो है यहाँ से फिर आप जो किसी भी परीक्षा में बैठ जाना, आपको क्वेश्चन जो देखने में मतलब जो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे से आप जो अपना स्कोर करके आएंगे। तो इसमें हम इसमें देख लेंगे कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, इसको जो है हमारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके किन मतलब जो किन अनुच्छेदों में इसको रख दिया था। तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन दे रखे हैं आर्टिकल 301 का क्या है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आर्टिकल 301 क्या है, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 19 से दोस्तों इसको निकाल दिया गया था और आर्टिकल 31 दोस्तों ये भी हमारे से संबंधित नहीं होगा। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमें 51 इसमें दे रखा है कि भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार हमारा नहीं है। इसमें दोस्तों हमारा ये कहा है कि जो हमारा भारतीय संविधान के अनुसार संवैधानिक अधिकार तो हैं लेकिन किंतु हमारे मौलिक अधिकार हमारे वो नहीं है। तो इसमें दोस्तों हमारे ऑप्शन दे रखे हैं संस्कृति और जो शैक्षणिक अधिकार। ठीक है, ऑप्शन बी दे रखा हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी दे रखा है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी दे रखा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है इससे संबंधित हमारे जो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमारे जो कितनी परीक्षाओं में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा जो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा जो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। अब देख सकते हैं दोस्तों आप जो है संपत्ति का अधिकार जो हमारा कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है और दोस्तों ये हमारा जो मूल अधिकार हमारा चैप्टर है कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये संपत्ति का अधिकार है, हर परीक्षा में दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं दोस्तों इसको अपनी तरफ से ये क्वेश्चन रखे हैं मैंने दोस्तों प्रीवियस ही उठा करके मैं दोस्तों जैसे हमारे एग्जाम से पूछे गए वैसे ही मैं आपको सामने दोस्तों इन क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा 52 इसमें दे रखा है कि मत देने का अधिकार हमारा होता है, यानी मत देने का अधिकार हमारा क्या है, ये हमारा यूपीपीसीएस 1999 में हमसे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी एक आर्थिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है, एक राजनीतिक अधिकार है या फिर एक हमारा जो है नागरिक अधिकार है। दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी जो मत देने का अधिकार है ये हमारा एक नागरिक अधिकार है। और दोस्तों इसमें बता दूं हमारा 61वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा जो है हमारा जो मतदान की आयु हमारी हो, ठीक है, 21 वर्ष से घटा करके हमारी जो है 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 53 हमें इसमें दे रखा है कि 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन दे रखे हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन बी दे रखा है सिविल अधिकार अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन सी है हमारा नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम या फिर नागरिक संरक्षण अधिनियम। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा, यानी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम ये हमारा इसका नया नाम कर दिया गया था। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारे इसमें दे रखा है 55। इसमें दोस्तों यह है कि
निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमारा जो संवैधानिक अधिकार हो जाए, सांविधिक अधिकार हो जाएंगे, संवैधानिक अधिकार हो जाएंगे, ठीक है, मौलिक अधिकार या उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप जो इसमें ये मत देखना कि हमारा जो उपर्युक्त सभी है तो हमारा जो डायरेक्ट आंसर जो उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप जो है इसमें पता है क्या होता है, ये अधिकतर जो कोई नया बच्चा होता है तो उसमें वो ये देखते हैं कि अगर जहां भी उपरोक्त सभी हमारा ऑल होगा तो डायरेक्ट जाकर उसको आंसर लगा देंगे, वो हमारा सरकारी ऑप्शन है उसको जो हम उसमें सही कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता, आप जो सभी ऑप्शन को पढ़ना उसके बाद में दोस्तों आंसर्स को लगाना। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। इसमें रखें कि समानता का जो अधिकार है, ठीक है, भारतीय नागरिकों के लिए जो सुनिश्चित करता है, समानता का अधिकार जो है भारतीयों के लिए क्या सुनिश्चित करता है? ठीक है, तो इसमें हमारे दोस्तों देखा है धार्मिक स्वतंत्रता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता या फिर उपर्युक्त सभी। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों हमसे जो है एमपीपीसीएस 1994 में हमसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा है। अब दोस्तों हमने जो इसमें क्वेश्चंस कवर किए हमारे दोस्तों सिर्फ 56 ही क्वेश्चन थे जो हमारे मूल अधिकार से पूछे गए थे। अब दोस्तों इसमें जो हमारे 2024 की परीक्षाएं हुई हैं वो क्वेश्चन दोस्तों अभी इसमें हमारे कवर नहीं हुए थे। ठीक है, अब बाकी जितने इससे पहले जितने भी हमारे क्वेश्चन जो हमारे इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन हुए थे सभी को दोस्तों हमने अपनी इस क्लास में कवर कर लिया। अब दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि दोस्तों आपका रिवीजन इस क्लास से कितना अच्छा हुआ और कितना आपने जो है क्वेश्चंस आपके जो है थ्योरी पढ़ने के बाद में इसमें सही हुए हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को एक बार शेयर जरूर करना और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों अपने दोस्तों को जरूर बताना कि अगर उन्हें जो है थ्योरी में अगर रिवीजन करना है तो रिवीजन यहाँ से कर सकते हैं और थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी में आप जो पढ़ सकते हैं, वहां पर हमने थ्योरी भी कवर कर ली है। अब दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना साथ ऐसे ही बनाए रखना और ठीक है, आगे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।